ओम शांति। अगर रोज हम सवेरे 15 मिनट या 20 मिनट, शाम को 15 या 20 मिनट, एकदम 1 घंटा 2 घंटा नहीं होगा, क्योंकि शरीर पुराना है। अगर इतना समय नहीं दे सकते हैं हम, तो पहले 15 मिनट करो, फिर आधा घंटा करो, लेकिन रोज चाहिए। संगम युग का समय थोड़ा सा समय बचा हुआ है। सारे कल्प का किया हुआ कर्म, इतने जन्मों से किए हुए कर्मों को हमें मिटाना है। क्रोध का अंश यदि रह गया तो हम सतयुग में जा पाएंगे? पूछ लो अपने आप से। यदि क्रोध का अंश है थोड़ा सा, रात को जब आप सोते हो तो बुरे सपने आते हैं। कहाँ से आते हैं? क्योंकि ये अंदर भरा हुआ है। तो ऐसी आत्मा क्या सतयुग में जा सकती है? तो क्या करना चाहिए? तो बाबा बच्चों को समय देता है, स्थान देता है, ज्ञान देता है, ब्रह्मा भोजन खिलाता है, ऐसी व्यवस्था करता है, बच्चों की पालना करता है। ये पालना है। सोचो, ऐसी दुनिया में इतना शांत शीतल वातावरण कहीं और मिल सकता है? कितनी गर्मी है यहाँ, कितना देखो, कितना शांत वातावरण है, कोई आवाज नहीं। आपको बना बनाया ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। कितना शांत वातावरण है, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई भीड़ नहीं। तो करो तपस्या, क्योंकि सारी समस्याओं का, बीमारियों का एक ही समाधान, करो तपस्या। तब बाबा ने कहा कि 2 रास्ते हैं इसके लिए। किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार की बीमारियां आएंगी अपने अपने कर्मों के अनुसार। यदि हमने किया है, कैसे कहते कि मैंने पाप किया? इसलिए तो बाबा कहते कि मुखड़ा देख ले प्राणी अपने मन दर्पण में। तो भगवान इतनी व्यवस्था कर रहा है। हम मधुबन स्पेशल जाते हैं, बाबा से मंगल मिलन मनाने के लिए जाते। फिर भी यदि हमने व्यर्थ का समय बर्बाद किया, यहाँ वहाँ घूमने का टाइम बर्बाद किया, शॉपिंग में अपना समय व्यर्थ गवाया, तो बाबा ने कहा आने वाले समय में खून के आंसू रोना पड़ेगा। क्योंकि यदि ये संगम युग का समय हमने व्यर्थ गवा दिया, इतना श्रेष्ठ समय मिला, सब कुछ बाबा मधुबन में व्यवस्था करता है, फिर भी हम अगर अपने समय को व्यर्थ गवा दिया, इसलिए बाबा ने कहा, विशेष सावधानी दी कि बच्चे 2026 बाप दादा मिलन में, नए वर्ष में, 18 जनवरी तपस्या मास में हम ऐसी तपस्या करें जो बाबा हमसे बहुत खुश हो जाए। क्योंकि चाहे हम सेंटर पर जाते हैं या मधुबन में जाते, तो विशेष सेवा के लिए बाबा ने हमें, विशेष तपस्या के लिए बाबा हमें बुलाता है। तो बाबा यही कहते हैं कि बच्चे, अब इस समय बहुत कम है, जो आने वाला समय है। कितने लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा समय आने वाला है, 2026 में ऐसा ऐसा होगा। तो सोचो, उससे पहले हमें अपने दिनचर्या को, हमें अपने पुरुषार्थ को इतना सुंदर बनाना है, इतना पावरफुल बनाना है, ताकि हम ब्राह्मण बच्चों को पश्चाताप ना करना पड़े। इसलिए तो बाबा कहते कि अपने मन दर्पण में देखना है। बुरे सपने आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि अंदर पाप भरा हुआ है, तो किसी ना किसी रूप से भोगना ही पड़ेगा। अगर अंदर पाप नहीं है, अगर कहीं गाड़ी को आग भी लग जाएगी, तो आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा। क्योंकि पाप अगर हमारे अंदर नहीं है, तो प्रकृति भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। क्योंकि प्रकृति के जो महाप्रकोप होंगे, जो प्रकृति महातांडव करेगी, ऐसे समय में यदि हम सेफ रहना चाहते हैं, तो प्रकृति को भी हमें कुछ देना पड़ेगा, प्रकृति से भी हमें माफी मांगनी पड़ेगी।
और यदि हमारे अंदर कोई पाप नहीं होगा तो प्रकृति भी हमें सैल्यूट करेगी। यदि अंदर पाप है तो प्रकृति भी बदला लेगी। अग्नि है, वायु है, बरसात है, गर्मी लगेगी, ठंडक होगी, सब कुछ होगा। तो बाबा समय देता है। ऐसा ना हो, ऐसा ना कहें कि बाबा आपने समय नहीं दिया। इसलिए तो बाबा इतने प्यार से सभी बच्चों को 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए मधुबन बुलाता है कि बच्चे अच्छी तपस्या करो, क्योंकि वहां पर कोई काम नहीं, सिर्फ तपस्या के सिवाय और कुछ भी काम नहीं होता है। और यदि उस टाइम को भी हमने व्यर्थ गवाया, बर्बाद कर दिया, तो फिर बाबा ने कहा कि फिर बाबा के बच्चों को बहुत बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। शांति से बिठाता है, खिलाता है, पढ़ाता है, सब व्यवस्था करती है बाबा, बच्चों की पालना करता है और कहता है कि बच्चे शांति से बैठ करके सिर्फ मुझे याद करो। समय देता है, व्यवस्था देता है। ऐसा प्रबंध दुनिया में कहीं मिलेगा? सोचो, किसी भी दुनिया में जाओ, ऐसी व्यवस्था कहीं मिलेगी? कहीं पर भी नहीं मिलेगी। देखो, खाने पर भी आप जो चाहते हो वही व्यवस्था, कोई भीड़ नहीं, जितना चाहे ले लो। कमरा रहने के लिए है, पानी है, सब कुछ है। दुनिया में नहीं, कहीं तो लाइट है, नहीं है, गर्मी है। तो हर प्रकार से भगवान बच्चों की पालना कर रहा है। तो बच्चों का क्या ड्यूटी है फिर? हॉल में बैठ के नींद करना चाहिए, आराम से मूल्य सुनने के लिए जाना चाहिए? नहीं, हमें अलर्ट होकर के जाना है। आत्मा समझ करके, आत्मचिंतन करके तपस्या करो। अगर यहाँ पर 15 मिनट भी यदि मनोबुद्धि में दूसरे विचार आए, शिव बाबा की शक्तियों का चिंतन चला, तो इसको कहते हैं शक्तिशाली वाइब्रेशंस। इसलिए यहाँ बैठ करके आप करते हो तो सारे विश्व में फैलता है। जिससे कहते नहीं, यहाँ आपने मोबाइल में नंबर डाला तो यहाँ से पूरे विश्व में बात कर सकते हो। कैसे चला जाता? पूरे विश्व में फैल जाता है, विश्व के कोने तक आप बात कर सकते हो। यहाँ भी आप यदि बाबा से योग करते हो, बिना आत्म अभिमानी बने, आपके वाइब्रेशंस, आपके विचार परम धाम में नहीं जा सकते हैं। तो परम धाम एकदम शांत, शीतल और शक्तिशाली वातावरण है। तो उस वातावरण में जितना समय हम बैठते हैं, रहते हैं, तो शक्तियों का चिंतन नहीं करेंगे तो वहां पर खड़ा नहीं हो सकती हैं। अगर बाबा से बात नहीं करेंगे तो एकदम नीचे आ जाएंगे। तो शक्तियों का बात करते रहो बाबा से, एक के बाद एक 8 शक्तियां हैं बाबा ने कहा। और 1 मिनट भी यदि एक शक्ति का आह्वान करेंगे तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी। तो उसको कहती हैं, बाबा ने कहा, अच्छा योग लगा। योग लगना माना और कुछ नहीं, इसको कहते हैं लाइन क्लियर। फिर कनेक्शन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो जब भी आप बैठो, आपने नंबर डाला तो उसके बीच में कोई भी विचार नहीं आने चाहिए, बिल्कुल लाइन क्लियर हो। जैसे पूछते गए कि मैं कौन, तो बुद्धि ने कहा मेरे गुण, मेरे कर्म। तो इसका मतलब है आपकी लाइन बिल्कुल क्लियर है। एक के बाद एक पूछते जाओ, पूछना है हमें। तो बाबा ने ये 5 ही क्वेश्चन बताए हैं। जैसे नहीं कहते दुनिया में कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे राजा। तो अपने आप से बात करो, अपने आप से मनन चिंतन करो, क्या मैं वो पुरुषार्थ कर रहा हूं, कर रही हूं? इस संगम का समय मेरा व्यर्थ तो नहीं जा रहा है? ये विशेष सभी भाई बहनें इस बात पर बहुत बहुत अटेंशन दें। नहीं तो बाबा ने कहा है कि बच्चे खून के आंसू रोना पड़ेगा, पश्चाताप करेंगे, क्योंकि भगवान को जाना, पहचाना, और उसको जानने के बाद भी, उसको पहचानने के बाद भी, मधुबन जाने के बाद भी, ब्रह्मा भोजन खाने के बाद भी, इतना अच्छा वातावरण मिलने के बाद भी
यदि हमने पुरुषार्थ नहीं किया, यदि हमने व्यर्थ समय बर्बाद किया, तो बाबा ने कहा कि वो पश्चाताप ही ऐसे लगेगा जैसे खून के आंसू आ रहे हैं। इसलिए विशेष सभी बाबा के बच्चे जो पुरुषार्थ करने के लिए जाते हैं, या जो तपस्या मास अभी आने वाला है 2026, जो जनवरी का तपस्या मास शुरू होने वाला है, उसके लिए बाबा यही कहते कि बच्चे अब ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसी लगन में अपने को मगन करो, कोई संकल्प नहीं, कोई व्यर्थ बातें नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक तपस्या की लगन में बैठ जाओ। क्योंकि अब जो समय आने वाला है वो बहुत विकराल और बहुत ही भयानक आने वाला है। ऐसे समय में स्वयं को सेफ रखने के लिए बाबा भाई यही श्रीमत देते कि बच्चे अब पुरुषार्थ में लग जाओ। अब तेरे मेरे की यहाँ वहां की बातों में अपने आप को मत उलझाओ, क्योंकि समय अब वो आ रहा है जो जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे समय को देखते हुए, ऐसी परिस्थितियों को, ऐसी बीमारियां दुनिया में कितनी समस्याएं चल रही हैं, हम तो कितने भाग्यवान हैं कि यदि कोई समस्या आ भी जाती है, कोई बीमारी आ भी जाती है, तो भगवान पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, बाबा पर निश्चय जब हो जाता है तो सारी समस्या हंसते हंसते हम पार कर लेते हैं। इसलिए सभी भाई बहनें विशेष अब बस यही एक लगन लगाएं, यही एक अपने जीवन में गांठ बांध लें कि मुझे अब वो पुरुषार्थ करना है, क्योंकि वास्तव में संगम का समय बहुत कम बचा हुआ है। ये 2026 शुरू होने वाला है, तो हम जोड़ सकते हैं कि संगम का समय कितना बचा है, क्योंकि अब जो शिवरात्रि आने वाली है 89 90 वाली, तो हम सब जोड़ सकते कि समय बहुत कम बचा हुआ है। बाबा 100 वर्ष के लिए आते हैं, तो हम सोच सकते कि अब संगम का समय ज़्यादा नहीं रहा हुआ है। इसलिए हम विशेष सभी भाई बहनें पुरुषार्थ करेंगे। ठीक है, ओम शांति। जो भी पुरुषार्थ करेंगे आज से, या जो भी बाबा के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, जो श्रीमत बताई गई हैं, यदि हम अभी से अब शुरू कर देंगे तो फिर देखना पुरुषार्थ बहुत सुंदर होगा। जो करेंगे वो भाई बहनें जरूर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ओम शांति।